हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है वट सावित्री। तो सभी को, सभी जितनी महिलाएं हैं सभी के लिए ढेर सारी बधाई हो वट सावित्री व्रत का। ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका दिन मंगलमय हो। तो चलिए, वट सावित्री की तैयारी तो हो गई है, अब चलते हैं पूजा करने। तो सबसे पहले हम लोग सास बहू गौर गणेश का पूजा करते हैं। कोई भी होता है फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार को पूजा जब करना होता है तो सबसे पहले गौर गणेश का पूजा करते हैं। तो सबसे पहले गौर गणेश का पूजा किए, फिर बर पेड़ का पूजा किए, उसके बाद सावित्री और सत्यवान का पूजा किए, फिर उसके बाद कथा सुने। और एक ही तरफ से बस कैच कर पाए, क्योंकि जो ट्राइपॉड पर लगाए फ़ोन तो बस एक ही तरफ से हुआ। बहू का भी फ़ोन लगाए थे लेकिन उसका स्टोरेज फुल था, इसलिए कैप्चर तो हुआ लेकिन मेरे पास आ नहीं रहा है उसके फ़ोन से। तो वो वाली फ़ोन का जो भी क्लिप है वो तो डाल नहीं पाए, सिर्फ इसी फ़ोन का क्लिप हम डाल पाए हैं। तो जो भी है सीधा सीधा अब है कि ये जो हम लोग पंखा है, पंखा पे रख के मतलब चना और अक्षत चढ़ाते हैं पंखा से ही, तो वही हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसी तरह से हम लोग पूजा किए और तैयारी करते करते ही हम लोगों को 7 बज गया था। 7 बजे देखिए धूप कितना तेज़ हो गया है, ज़्यादा ही हो गया है, 7 से ज़्यादा ही हो रहा होगा। क्योंकि बहू भी नया है ना, एक तो दूसरे अनजान घर में आपको थोड़ा सा निजी लगता भी है। बेचारी तैयार हुई और हमको है कि अकेले हो जाता है तो फिर टाइम हो गया। हालांकि 4 बजे भोर से ही लगे हुए थे, घर का साफ़ सफाई भी करना रहता है। तो चलिए पूजा तो हो गया, अब फेरा डालना है। तो ज़्यादा फेरा नहीं डाले, 11 फेरा डाले दोनों। तो हम लोग घर में ही पूजा कर लिए थे। डाल इसी का भाई लाकर दे दिया था। यहाँ कथा सुन रहे हैं। उसके बाद अब आरती कर रहे थे। कथा तो मोबाइल से ही सुन लिए, उसके बाद आरती। तो बहू भी आरती कर ली। अब इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है, मतलब जो पत्ता होता है बर का, उसको लगाना रहता है बाल में। तो एक तोड़ के उसके भी बाल में लगा दिए और हम अपने भी लगाएं, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाएं। बस यही सब है कार्यक्रम। तो इतना मतलब थोड़ा सा क्लिप के लिए इतना सारा तैयारी करना पड़ता है। क्लिप तो थोड़ा थोड़ा ही डालना पड़ता है, लेकिन कार्यक्रम तो लंबा ही होता है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम बहू के साथ किए। हालांकि कल ही फिर चली भी गई है मायके, लेकिन आप अकेले हमेशा करते हो, आपके साथ अगर कोई है तो अच्छा लगता है साथ में करना। तो यहाँ एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ का पूजा समाप्त हो गया हम लोगों का। अब रह गया है हम लोगों को लंच बनाना। तो आज बहू का जन्मदिन भी है, तो थोड़ा सा वट सावित्री वाला व्रत भी है और इसका जन्मदिन भी है। बोले चलो खाना में कुछ बनाते हैं। और हाँ, ये उसको भी याद नहीं रहा और हम भी हड़बड़ी है कि ज़्यादा देर हो जाएगा, ज़्यादा देर हो जाएगा, याद नहीं रहा। उसको बोले थे एक तो गठबंधन के साथ इसका दुपट्टा रखा हुआ है, लेकिन एक और उसका चुनट था या फिर मेरा वाला ही था,
इसको हम उड़ाए नहीं और ये भी याद नहीं रखी कि हाँ माँ इसको हम दुपट्टा ओढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए वट सावित्री व्रत तो हो गया, पूजा भी हो गया हम लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन सोमवार और 30 मई। आज है मेरे बहू का जन्मदिन। तो उसके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं उसको, दुनिया की सारी खुशी मिले। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज है वट सावित्री। हम लोगों का पूजा आज हो गया है। दोनों सास बहू मिलकर घर में ही पूजा किए और घर में भी पूजा हो गया है, कर लिए हैं। तो ये देखिए अभी इस उम्र में इस डिज़ाइन का ब्लाउज बनाकर पहने हैं और इसका गला में ऐसा। तो यही वाला साड़ी हम पहने, क्योंकि ये मेरा नया ही रखा हुआ था शादी का। बेटा का शादी किए थे तो उस समय से। तो चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। तो अभी तो बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से तैयार हुई थी और हम भी हड़बड़ी में थे। हमको ज़रा सा ध्यान देते तो इसका दुपट्टा ऊपर से साड़ी को पिनअप कर देते और दुपट्टा ऊपर छोड़ती तो बहुत खूबसूरत होता, बहुत अच्छा लगता। लेकिन गलती हो गया हमसे और इसको भी याद नहीं रहा। इसका तो खैर पहला बार था, इसको क्या पता। तो आप लोग बताइएगा कैसा मतलब तैयार हुई है। खुद से ही जो भी अपना की है सब खुद से ही की है, हम कुछ नहीं किए हैं। हम तो इधर का तैयारी में लगे हुए थे। तो चलिए अब खाना बना रहे हैं, सेवई है और ये बहू रसगुल्ला बनाने का तैयारी कर रही है। तो 2 चम्मच विनेगर ली है, वाइट विनेगर, और पानी उसमें मिलाई, ठंडा पानी। ये रहा ठंडा पानी, इसमें मिला दी। अब इसको मिक्स करके उसके बाद दूध को, और दूध को खौला के कम से कम 5 से 7 मिनट रख दिए थे, थोड़ा हल्का मतलब ठंडा होने के लिए। तो इसमें डाल के इसको घुमा रही है। तो देखिए दूध फट के तैयार हो गया है। अब इसको एक जो मार्किन का कपड़ा होता है पतला वाला, उसी पे उसको छान देंगे। गरम था, हम बोले कि तुम छोड़ दो, हम छान देते हैं। थोड़ा चंचल है, डर लगता है इधर उधर हो जाएगा, हाथ पैर जला लेगी। तो हम बोले लाओ हम इसको निकाल देते हैं, उसके बाद तुम बाकी का प्रोसेस करना। अब इसको फिर ठंडा पानी से धो देंगे। और ये जो छेना का पानी है उसको रख दिए स्टोर करके, हालांकि सब्जी में मिलाएं, फिर इसी से पूड़ी का आटा भी लगाएं। तो ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी से इसको थोड़ा थोड़ा करके धो दिए। अब इसका पानी निचोड़ देगी। देखिए पानी इसका निचोड़ दी। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ना रहता है। अब इसको एक थाली में पलट दी उस कपड़े से ठंडा। अब सारे छेने को तलहथी से मसल रही है। मसल के उसके बाद जब गोला चिकना बनना शुरू हो जाता है, और ये उसके चाशनी के लिए 1.5 कटोरी चीनी लिए थे,
जिसमें 5 कटोरी पानी डालें। दुगना से 1 कटोरी ज़्यादा होता है। तो ये इसको चढ़ा दिए खौलने के लिए। सिर्फ खौलाना है, ना इसका सिरा तैयार करना है, ना चाशनी, कुछ नहीं, बस चीनी और पानी को खौला देना। तो खौल रहा था तो उसको हम थोड़ा लो पर कर दिए थे। तो जब छेना डालने लगी तो हम बोले बेटा उसको हाई करो। तो फिर देखिए हाई कर दी। उसके बाद उसमें गोला जो तैयार की थी सारा छेना का गोला डाल के ढक के छोड़ दी। तब तक मेरा इधर आलू परवल का सब्जी बन गया। तो लीजिए भाई, सेवई, पूड़ी, आलू परवल का सब्जी और परसों का केक रखा हुआ था वो भी है। इतना पूड़ी तो, और मतलब पूड़ी पूरा तल गया था। और इधर छेना भी तैयार हो गया। 10 मिनट हो गया। तो टेस्ट में तो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा चिकना कम हुआ था, लेकिन रसगुल्ला अच्छा बना। हालांकि आज तक हम नहीं बना पाए। तो देखिए रसगुल्ला तैयार है। आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। और कल बहू बनाई थी रसगुल्ला, क्योंकि हमसे रसगुल्ला नहीं बनता है। और हम है कि गुलाब जामुन बना लेंगे, जलेबी बना लेंगे, पेड़ा बना लेंगे, लेकिन हमसे रसगुल्ला नहीं बनता था। तो बोले हम बनाते हैं। हम बोले हाँ, देखे तो है फ़ोटो में, वीडियो में, तो चलो तुम बनाओ, हम देखते हैं। तो कल रसगुल्ला बनाई थी। तो कल से मेरा वीडियो कंटिन्यू आ रहा, क्योंकि कल सुबह में पूजा वूजा करके खाना बनाए और उसके बाद फिर खा के सोने गए। तो उतने ही देर में बहू के मायके से फ़ोन आया कि उसकी चाची का तबीयत ख़राब है, चाची जा रही है बेंगलोर, सो जाएँ माँ देखने के लिए, ले जाओ। तो चली गई है मायके, फिर से हम अकेले। तो कोई बात नहीं, तो लगा हुआ रहता है। तो चली गई है। तो फिर उसका रूम का हो गया था, चादर वादर था, तकिया खोल था, फिर उसके बाद सोफ़ा कवर था, ये सब डाल दिए धोने के लिए। और सुबह से बस आलू वाला में लगे हुए थे, मतलब एक एक करके हटाना रहता है, मिट्टी बालू था, वो सब का साफ़ सफाई किए। तो कल का ही जो वट सावित्री का पूजा हम लोग किए हैं उसी का ब्लॉग है, तो एंड नहीं किए थे, तो सोचे एंड कर देते हैं और जानकारी भी दे देते हैं। तो आज वही वीडियो को एडिट करके डालेंगे। तो जो भी बनाए हैं, जैसा भी बनाए हैं, आप लोग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और मेरी बहू को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। थैंक यू।